और अब आइए आपको अखिलेश यादव की वो रणनीति समझा देते हैं जिसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। ये तैयारी है पिछड़ों और दलितों को साधने की। समाजवादी पार्टी के गठबंधन दलों की बात करें या फिर भाजपा के बागी नेताओं की, इसमें अधिकतर हिस्सा पिछड़ों और दलितों का ही है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव इसी गठजोड़ के सहारे 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। आज जब मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85 बनाम 15 वाला बयान दिया तो सारी बातें शीशे की तरह साफ हो गई। अखिलेश लंबे समय से समाजवादियों के साथ साथ अंबेडकरवादियों को जोड़ने की बात कह रहे थे, अब वो पिक्चर पूरी तरह साफ हो गई। अभी तक तो ये समाजवादी विचारकों का जमावड़ा था, अब ये समाजवादी के साथ साथ लोहियावादी के साथ साथ अंबेडकरवादी विचारधारा का भी जमावड़ा का संगम हो गया। और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए, क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है जनता। अखिलेश यादव की रणनीति पर अगर नजर दौड़ाएं तो उनकी पूरी तैयारी पिछड़े और दलित वोट बैंक की गोलबंदी की है। फिर चाहे उनके गठबंधन सहयोगियों की बात हो या भाजपा से टूटकर सपा में शामिल हुए चेहरों की, अधिकतर नेता ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। अखिलेश अपनी रणनीति का खुलासा खुद तो नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने यह समझा दिया कि पूरब से पश्चिम तक अखिलेश का प्लान कैसा है। तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है, क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे, क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अंबेडकरवादी चिंतन के हैं। यूपी की सियासत में उबाल इस वजह से भी है क्योंकि सीएम योगी ने 80-20 वाला बयान देकर खलबली मचाई थी, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85-15 का हिसाब गिनाकर भाजपा नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। 22 के सियासी रण में जातीय जनगणना का मुद्दा भी बहुत हावी है। अखिलेश यादव बार बार इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। साफ है कि ओबीसी वोट बैंक के सहारे ही अखिलेश सत्ता का प्लान बना रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर इशारों में तंज कसा। किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है, और ये गिनती में बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा? अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, भाजपा से जितने नेताओं ने इस्तीफा दिया उनकी चिट्ठी में दलितों और पिछड़ों की बेबसी का जिक्र भी एक जैसा ही था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी वाली बात मंच से कह दी। हिंदू नहीं है क्या? ये दलितों के सम्मान का दिवस है, ये पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान का दिन है,
ये गरीबों, मजलूमों, व्यापारियों के सम्मान का दिन है कि जिन दलितों, पिछड़ों, गरीबों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक एक करके उन्हीं को दफनाने की कोशिश करने लगी। इसका मतलब है आज जो दलित और पिछड़ा है, आज भी आपके लिए अछूत है, आपके लिए भी शूद्र है, आपके लिए भी नीच है, आपके लिए भी अधम है, आपके लिए भी वो इंसान नहीं बल्कि जानवर से बदतर है। और यही कारण है कि आप लगातार इनको अपमानित कर रहे हो, इनको सम्मान नहीं देते हो और हिंदू की दुहाई देकर चंद लोगों को मालपुआ, हलवा, आईएएस की कुर्सी सब समर्पित। अखिलेश यादव की रणनीति अब पानी की तरह साफ है। भाजपा के उन्होंने जो 14 विकेट चटकाए हैं, उसमें से 9 नेता ओबीसी वर्ग से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर दायरा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी तीनों ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। भाजपा से इस्तीफा देने वाले विधायकों की अगर बात करें तो विनय शाक्य, मुकेश वर्मा और रोशन लाल वर्मा भी ओबीसी वर्ग के नेता हैं। इसके अलावा ब्रजेश प्रजापति, राकेश राठौर और माधुरी वर्मा का संबंध भी पिछड़े समुदाय से ही है। अखिलेश यादव की तोड़फोड़ वाली रणनीति को अगर एक तरफ रखा जाए तो दूसरी तरफ उन्होंने जिन दलों के साथ गठबंधन किया उसमें भी जातीय समीकरण को बखूबी साधा गया। अखिलेश यादव खुद उस समाज से आते हैं जो ओबीसी से संबंधित है। इसके अलावा उनके चाचा शिवपाल यादव भी अब उनके साथ हैं और पश्चिमी यूपी में उन्होंने जाट समुदाय को साधने के लिए जयंत चौधरी को साथ लिया है जो ओबीसी से संबंधित है। इसी तरह पूर्वांचल में लाल झंडा लहराने के लिए उन्होंने ओबीसी वर्ग के नेताओं को ही साथ जोड़ा है। इसमें सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी हैं, अपना दल के की कृष्णा पटेल भी। अखिलेश ने सबसे पहले जिस महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ गठबंधन किया था उसका वोट बैंक भी ओबीसी वर्ग पर ही आधारित है। मतलब साफ है, अखिलेश इस बार की चुनावी पिच उसी 85 और 15 वाली बिसात पर बिछा रहे हैं जिसका जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।